जैसी सोच वैसा फल। बहुत गरीब परिवार का एक बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर जाने के लिए रेलगाड़ी से सफ़र कर रहा था। घर में कभी कभी ही सब्जी बनती थी, इसलिए उसने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ रोटियां ही रखी थी। आधा रास्ता गुजर जाने के बाद उसे भूख लगने लगी और वह टिफ़िन में से रोटियां निकाल कर खाने लगा। उसके खाने का तरीका कुछ अजीब था। वह रोटी का एक टुकड़ा उठा लेता तो उसे टिफ़िन के अंदर कुछ ऐसे डालता मानो उस रोटी के साथ कुछ और भी खा रहा हो, जबकि उसके पास तो सिर्फ रोटियां ही थी। उसकी इस हरकत से वो आसपास के और दूसरों यात्रियों ने देखा, हैरान हो रहे थे। वह युवक हर बार रोटी का एक टुकड़ा लेता और झूठ मूठ का टिफ़िन में डालता और खाता। सभी सोच रहे थे कि आखिर वह युवक ऐसा क्यों कर रहा है। आखिरकार एक व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने उससे पूछ ही लिया कि भैया, तुम ऐसे क्यों खा रहे हो? तुम्हारे पास सब्जी तो है ही नहीं, फिर रोटी के टुकड़े को हर बार खाली टिफ़िन में डालकर ऐसे खा रहे हो जैसे मानो सब्जी हो। तब उस युवक ने जवाब दिया, भैया, इस खाली ढक्कन में सब्जी नहीं है, लेकिन मैं अपने मन में यह सोचकर खा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा अचार है। मैं अचार के साथ रोटी खा रहा हूँ। फिर व्यक्ति ने पूछा, खाली ढक्कन में अचार सोचकर सूखी रोटी को खा रहे हो क्या? तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है? युवक ने जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल आ रहा है। मैं रोटी के साथ अचार सोचकर खा रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके इस बात को आसपास के यात्रियों ने भी सुना और उन्हीं में से एक व्यक्ति बोला, जब सोचना ही था तो तुम अचार की जगह पर मटर पनीर सोचते, शाही पनीर सोचते, तुम्हें इनका स्वाद भी मिल जाता। तुम्हारे कहने के मुताबिक में तुमने अचार सोचा तो अचार का स्वाद आया, तो और स्वादिष्ट चीज़ें के बारे में सोचते तो उनका स्वाद भी आता। सोचना ही था तो भला छोटा क्यों सोचा? तुम्हें तो बड़ा सोचना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। छोटी सोच होगी तो छोटा मिलेगा, बड़ी सोच होगी तो बड़ा मिलेगा। इसके लिए जीवन में हमेशा बड़ा सोचें, बड़े बनने के सपने देखिए तो हमेशा बड़ा ही पाओगे। छोटी सोच भी में भी उतना ही ऊर्जा और समय की खपत होगी।